जय श्री श्याम दोस्तों श्री कृष्ण ने गीता के एक एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो उसे किन चीज़ों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफ़ी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे उसे कष्टों का भागीदार बनना पड़ सकता है। पराया धन, पराया अन्न, पराया दान और पराई स्त्री तथा दूसरों लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर भरे। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक ना समझे, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिलता है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन, कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन आपके स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री, पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसी गंध को नहीं छिपा सकते, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपा कर नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर भी ना झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे वह दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर वाले का भी विश्वास नहीं रहता तथा कोई भी उसके ऊपर विश्वास वह प्रेम नहीं रख पाता है।